हाय गाइस, यू आर वेलकम इन द यूट्यूब चैनल द फास्टेस्ट थिंकर। आज हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस के वॉइस के वाक्यों की। वाक्य देखते हैं, चेंज द वॉइस। यहां हम एक वाक्य देखते हैं, विवेक प्लेड खो खो। तो यह वाक्य एक्टिव वॉइस का है, हमारे काल का वाक्य है, ये सादा भूतकाल का वाक्य है। अब यह वाक्य को कैसे हम बोल सकते हैं, विवेक प्लेड खो खो, विवेक ने खो खो खेला, तो उसका पैसिव कैसे होगा। तो हमने रचना देखी थी कि करता है कर्म बनेगा, तो ये करता है कर्म बना, पीछे आया बाय के पीछे, और एक कर्म है क्या खेला, खो खो खेला, तो एक कर्म है, ये कर्म कर्ता बना। तो खो खो वॉस प्लेड, ये सादा भूतकाल की रचना है, सादा भूतकाल की रचना के अंदर वॉस प्लस प्लेड आना चाहिए। तो वॉस प्लस प्लेड एक क्रियापद के फेरफार की हमने बात की, बाद में बाय और विवेक ऐसा लिखा, तो ये हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, उमा वॉस ईटिंग एन एप्पल। उमा वॉस ईटिंग चालू भूतकाल का वाक्य है, यहां कर्ता उमा है, बाय के पीछे आएगा। क्या खाया, खाने की क्रिया है, क्या खाया, एप्पल खाया, तो एप्पल को यहां रख दिया। और क्रियापद के अंदर वॉस ईटिंग है चालू काल, तो यहां वॉस प्लस बीइंग प्लस ईटन, यहां थर्ड रूप आना चाहिए, पास्ट पार्टिसिपल भूत कृदंत आना चाहिए। तो अब वाक्य क्या बना, एन एप्पल वॉस बीइंग ईटन बाय उमा। एन एप्पल वॉस बीइंग ईटन बाय उमा। तीसरा वाक्य हम देखते हैं, मीना हैड थ्रोन द बॉल। एक्टिव रचना है, यहां मीना क्रिया कर रही है, तो ये एक्टिव रचना है, हमें एक ख्याल रखने का है और हमें पैसिव बनाने का है। तो यह पूर्ण काल है, पूर्ण भूतकाल की बात है यहां। तो यहां कर्ता मीना बाय के पीछे आएगा, क्या फेंका, तो बॉल फेंका, तो ये कर्म है। तो द बॉल, अब क्रियापद के अंदर कौन सा फेरफार होगा, तो पूर्ण काल है, तो हैड प्लस बीन प्लस भूत कृदंत आना चाहिए, यहां भूत कृदंत ही है, तो यही भूत कृदंत यहां लिखने का है। अब ही कैन स्पीक इंग्लिश, एक्टिव रचना है, तो हमें पैसिव रचना बनाने की है। पैसिव के अंदर ये इंग्लिश यहां आ जाएगा, कैन प्लस बी प्लस भूत कृदंत आना चाहिए, कैन प्लस मूल क्रियापद है यहाँ, तो उनमें से क्रियापद में ऐसा फेरफार होगा, बाय हिम। ही है तो उसका कर्म हिम बनेगा, ये ध्यान रखने का है। तो ही में से हिम बना, हमने विभक्ति टेबल देखा है। और यहाँ जो फर्स्ट वाला शब्द है इंग्लिश, इंग्लिश खुद क्रिया नहीं कर रहा है, तो ये पैसिव रचना है। पहला शब्द क्रिया नहीं करता है तो रचना पैसिव की होगी। अब बात करते हैं आगे वाले वाक्य की, सी इज गिविंग अ बुक टू हिम। यहां क्या दिया, गिविंग, गिविंग देने की क्रिया है, क्या दिया, पुस्तक, किसको दिया, हिम को दिया। यहां दो कर्म है, तो हमारे दो वाक्य बनेंगे पैसिव के। तो पहला कर्म मैं यहां से ये उठाऊंगा, अ बुक, और क्रियापद में ऐसा ही फेरफार जो टेबल के अंदर है ऐसा फेरफार करने का है। तो इज बीइंग गिवन टू हिम, बाकी वाला वाक्य बाय हर, ये सी का हर हो गया कर्म, विभक्ति टेबल में से सी का कर्म विभक्ति हर होता है। और दूसरा है हिम है, हिम कर्म है, उसका कर्ता मैंने बनाया, ही बनाया। ही इज बीइंग गिवन अ बुक, एक क्रियापद का फेरफार ऐसा ही रहेगा। ये कर्म को हम आगे रखते हैं तो ये बाकी वाला वाक्य बनता है, बाकी वाला वाक्य बाय सी का हर, बाय हर। तो इसी तरह हमें वाक्य बनता है। आगे देखते हैं, यहां भी ऐसा है, सादा वर्तमान काल है, तो आर प्लस गिवन आएगा, बाकी वाली क्रिया ऐसी ही है। द स्टूडेंट्स, ही गिव्स बुक्स टू द स्टूडेंट्स, क्या देने की बात है, बुक्स देने की, किसको देने की बात है, स्टूडेंट्स को। तो दो कर्म आए तो दो वाक्य बनेंगे। तो बुक्स लिखा तो ये बाकी वाला बनेगा, ये उसको लिखूंगा आगे तो ये बाकी वाला बनेगा।
तो बुक्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय हिम, द स्टूडेंट्स आर गिवन बुक्स बाय हिम। तो बाय हिम तो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ ये कर्ता बदलाते हैं। अब देखते हैं दे विल हेल्प देयर रिलेटिव्स। तो हेल्प करने की बात है किसको? उसके रिलेटिव्स को। देयर रिलेटिव्स यहां आ गया विल बी हेल्प्ड बाय देम। वी कुड ड्रिंक 3 bottles ऑफ वाटर। 3 bottles ऑफ वाटर ये पूरा कर्म है, ये आगे आ जाएगा। यहां कूड है तो कूड प्लस बी प्लस भूतकृदंत आना चाहिए, तो ये कूड प्लस बी। और वी है तो उसका अस बनेगा कर्म, तो उसका अस बना दिया। अब देखते हैं दिस विलेज वॉज विजिटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब यहां क्या है? तो दिस विलेज क्रिया नहीं करता है, तो रचना पैसिव की है और बाय भी आया है। ये विलेज की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर ने ली थी, मुलाकात लेने वाला तो ये है, तो ये शब्द क्रिया नहीं करता है, उसकी तो मुलाकात होती है। तो अब उसका एक्टिव बनाने का है, उसके अंदर वॉज प्लस भूतकृदंत है तो उसका सादा भूतकाल होगा। तो प्राइम मिनिस्टर विजिटेड दिस विलेज, सादा भूतकाल का वाक्य बनाने का है और यहां से कर्ता लेने का है। इंग्लिश इज स्पोकन इन द वर्ल्ड। तो यहां पैसिव की रचना है, इंग्लिश खुद क्रिया नहीं कर रहा है, लोग क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ कोई कर्ता नहीं दिखाई रहा है, तो हमें हमारा योग्य कर्ता रखने का है। तो पीपल ऑफ द वर्ल्ड स्पीक, ये इज प्लस स्पोकन है तो उसका सादा वर्तमान काल होगा। पीपल ऑफ द वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया पैसिव में से। माई पेन वॉज स्टॉलन, माई पेन वॉज स्टॉलन, तो यह क्या हो गया? उसमें समवन स्टॉल, वॉज स्टॉलन है तो सादा भूतकाल बनाने का है एक्टिव में, तो समवन स्टॉल माई पेन, यहां भी योग्य कर्ता दिया है। अब उसके बाद आती है बात दिस वर्क हैड बीन डन बाय मोहन। ये वर्क खुद क्रिया नहीं कर रहा है, तो पैसिव की रचना है, तो हमें एक्टिव बनाने का है। तो एक्टिव के अंदर क्या आएगा? तो कौन कर रहा है क्रिया? तो मोहन। मोहन यहाँ हैड बीन प्लस भूतकृदंत है, तो यहाँ हैड प्लस भूतकृदंत आना चाहिए, पूर्ण भूतकाल होना चाहिए। तो हैड प्लस डन और दिस वर्क, क्या डन किया? तो दिस वर्क को डन किया है उसने। तो इसी तरह वाक्य रचना है। अब होमवर्क के अंदर आपको ये 5 सेंटेंस के चेंज द वॉइस करने के हैं, तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।